कैसे आप लोग? आज की कहानी बड़ी मजेदार होने वाली है या हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। ये रही आपके सामने और इस कहानी का टाइटल है द नॉटी मंकी। नॉटी मंकी मतलब एक शैतान बंदर। बंदर अक्सर शैतान ही होते हैं, लेकिन इस बंदर की तो कुछ बात ही अलग है। आइए हम देखते हैं बंदर किस तरह से शैतान है। द नॉटी मंकी। वंस, एक बार क्या हुआ? द क्वीन, एक रानी, वेंट, एक रानी गई, टू अ पॉन्ड, कहां गई? तालाब को, तालाब को, एंड और, लेफ्ट, छोड़ दिया, हर नेकलेस, अपना हार, ठीक है, हार, विथ हर मेट, कहां छोड़ दिया? अपनी जो नौकरानी है, उसकी दासी है, उसके पास, दासी के पास। किस लिए छोड़ दिया? टू वॉच, निगरानी रखने के लिए, ठीक है। जब रानी तालाब में जाएगी तो उसको इस बात का डर होगा कि भाई मेरा जो हार है वो कहीं तालाब में ना गिर जाए, इसलिए उसने अपने हार को किसके पास छोड़ दिया? अपनी जो नौकरानी है, अपनी जो दासी है, उसके पास छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया? निगरानी करने के लिए छोड़ दिया। अब आगे देखते हैं। सून, थोड़ी ही देर में, सून मतलब थोड़ी देर में, थोड़ी देर में। अब जो नौकरानी है, द मेड, द दासी, दासी फेल अस्लीप, सो गई, सो गई। कैसे सो गई? सो जाती है नहीं, सो गई मतलब फेल मतलब फॉल का सेकंड फॉर्म है। मैंने बताया ना, कहानी के समय में आपको सेकंड फॉर्म जब यूज करते हैं तो वो भूतकाल हो जाता है। फॉल प्रेजेंट होता, फेल सेकंड। सो गई पास्ट टेंस आ गया। एंड और एक बंदर जम्प्ड डाउन, कहां जंप किया? नीचे जंप किया, धम से जंप किया, कूदा, कूदा नीचे। एंड और क्या किया उसने? स्टोल, स्टोल मतलब चुराया, चुराया, स्टोल स्टील का सेकंड फॉर्म। चुराया, चुराता है होता तो स्टील होता, STEAL, स्टोल चुराया, पास्ट टेंस। क्या चुराया? हार चुराया। दी मतलब वही हार चुराया जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो हार चुराया। वो दी का मतलब वो या उस, यहां पर वो लगेगा, वो हार चुराया, वो हार चुराया। दी गार्ड्स, अब जो रक्षक हैं, दी गार्ड्स, दी मतलब वो रक्षक, खास रक्षक जो कि रानी के रक्षक थे। रक्षक, रक्षक कोई भी हो सकता है पूरी दुनिया में, लेकिन यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? किसके रक्षक? रानी के, इसलिए यहां पर दी आया। सर्च्ड आउट, सर्च्ड आउट या सर्च, सर्च मतलब खोजा, खोजा, खोजा मतलब उसकी जांच पड़ताल की, उसको ढूंढा। खोजा मतलब ढूंढा। यहां पर सर्चेज आता तो होता है ढूंढते हैं, ढूंढता है, यहां सर्च आ गया, यानी पास्ट टेंस में कहानी चल रही है। खोजा, बट लेकिन, लेकिन नो वन, किसी ने भी, कोई, किसी ने भी, कुड नॉट फाइंड मतलब कोई भी या किसी ने भी, है ना। यहां पर क्या सेंस आएगा? कोई भी या किसी ने भी या कोई भी, दोनों में। किसी ने भी ढूंढ नहीं पाया, ऐसे नहीं बोल सकते हम, इसको बोलेंगे कोई भी ढूंढ नहीं सका। कुड का मतलब सका, कुड कैन का सेकंड फॉर्म ही आएगा ना, सका। सकता है मतलब कैन। यहां पर कहानी किस में चल रही है? पास्ट में, सका। फाइंड इट, नहीं ढूंढ सका, ढूंढना। इट मतलब हार को, हार क्या है, किसकी जगह पर आ रहा है? इट, हार। और इट क्या है? वैसे भी निर्जीव चीज है। यहां पर निर्जीव कौन है? ना तो गार्ड निर्जीव है, ना रानी निर्जीव है, ना उनकी दासी निर्जीव है। निर्जीव क्या है? नेकलेस जिसमें जान नहीं है, हार को। द चीफ ऑफ द गार्ड्स, जो रक्षकों का जो बड़ा था, सबसे जो मुख्य था, मुख्य रक्षक था, जो रक्षकों में सबसे बड़ा था, है ना। उसने क्या किया? अपनी समझदारी दिखाते हुए, चीफ मतलब सबसे बड़ा, किसका? ऑफ मतलब ऑफ गार्ड्स मतलब रक्षकों में सबसे बड़ा था, हंग, है ना,
हैंग, हैंग का मतलब होता है लटका देना। आप बोलते हैं ना फांसी पे लटका देना, हैंग लटकाता है, तो हंग का मतलब लटकाया, लटकाया मतलब पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म, लटकाया, लटकाया। ब्राइट कलर्ड ग्लास बीड्स, ये देखो पूरा सेंटेंस पढ़ना है हमको, पूरा पूरा का पूरा फ्रेज पढ़ना है, तब जाकर के क्लियर मीनिंग आता है। ब्राइट कलर्ड ग्लास बीड्स, ब्राइट कलर मतलब चमकीले, चमकीले, रंगीले शीशे के टुकड़े, चमकीले रंगीले शीशे के जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे जो बीट्स बीट्स होते हैं ना, मोती टाइप कुछ इस तरह से, चमकीले रंगीले शीशे के मोती या मोती टाइप के जो होते हैं ना टुकड़े, वो लटकाए टुकड़े, है ना। चमकीले रंगीले शीशे के टुकड़े कहाँ लटकाए? ऑन द बुशेस, कहां पर मतलब कहां पर? दी बुशेस मतलब झाड़ी में, झाड़ी। यहां झाड़ी से पहले दी इसलिए आ रहा है क्योंकि ये विशेष झाड़ी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया की झाड़ी नहीं है, हम यहां पर विशेष झाड़ी की बात कर रहे हैं जो कि इस सीन में है, इस कहानी की जो झाड़ी है, इस कहानी के जो कैरेक्टर है, इस कहानी से रिलेटेड जितने भी नाउन है उनके पहले दी आएगा, क्योंकि हम यहां पर पूरी दुनिया के उन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया की झाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया की गार्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया की दासियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन दासियों की बात कर रहे हैं जो इस कहानी की है, हम उन गार्ड्स की बात कर रहे हैं जो इस कहानी के हैं, हम उस झाड़ी की बात कर रहे हैं जो इस कहानी की है। तो जब भी कभी इस कहानी की बात होती है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, उससे पहले टीएचई आ जाता है, याद रखिएगा इस बात को। मैं आपको इसके साथ में ग्रामर के भी तथ्य बता रहा हूं, क्योंकि हमारी जो भाषा है, लिटरेचर और ग्रामर एक साथ चलनी चाहिए। वाइल ऑल मंकीज, जबकि ऑल द मंकीज वोर द ग्लास, सभी जो बंदर थे, वाइल जबकि, जबकि सभी बंदर, सभी द मंकीज सभी बंदर, दीव क्यों आया? क्योंकि यहां पर हम उन्हीं बंदरों की बात करें जो इस कहानी के हैं। मंकीज बंदर, वोर वियर का सेकंड फॉर्म पहना, पहनता है मतलब वियर, वेयर WEAR, और वोर मतलब पहना, सेकंड फॉर्म पहना। दी ग्लास बीडेड नेकलेस, ग्लास नेकलेस, नेकलेस, नेकलेस मतलब वो हार जिसमें कि शीशे जड़े हुए थे, रंग बिरंगे शीशे जड़े हुए थे। ग्लास बीडेड, बीडेड मतलब रंग बिरंगे शीशे जड़े हुए थे, बीडेड ग्लास, रंग बिरंगे ग्लास वाले। सभी ने वो माला पहन ली, बंदर थे भैया वो, है ना। ओनली वन मंकी, लेकिन, लेकिन ओनली मतलब लेकिन, एक बंदर, वन मंकी एक बंदर, एक बंदर ने वोर, वोर मतलब पहना, पहना अ पर्ल नेकलेस, है ना, पर्ल नेकलेस, वो जो हार था ना जिसमें वो मोती, महंगे वाला जो मोती था ना, वो जो मूंगा मोती जो होते हैं उनको पर्ल बोलते हैं, मतलब मोती, मोती एक्चुअल में महंगा जो वो होता है ना उसी को मोती बोलते हैं, महंगा जो शीशा जो टुकड़ा होता है उसी को हम मोती बोलते हैं, पर्ल। जो महंगा जो मूंगा मोती था वो उससे जड़ा हुआ हार उस बंदर ने पहना, जिसने पहना हुआ था ना वो भी बाहर निकला, सभी बंदर बैठे हुए थे अपने अपने नेकलेस लेकर के, वो भी बाहर निकला, उसको वन मंकी वोर, सभी बंदर निकले, वो भी बाहर निकला। द गार्ड्स, जो वो जो रक्षक थे, रक्षक, कॉट पकड़ा, कैच फर्स्ट फॉर्म, कैच का सेकंड फॉर्म कॉट। कहानी किसमें चल रही है? पास्ट टेंस में, भूतकाल में। ये कहानी पहले हो चुकी है, ये मैं कहते समय नहीं बना रहा हूं, ये कहानी कहीं लिखी हुई है, वो भूतकाल में लिखी गई थी, इसलिए यहां पर आपने देखा जितनी भी वर्ब आएंगी वो सेकंड फॉर्म आएंगी, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस। कॉट पकड़ा, द मंकी, किसको पकड़ा? मंकी को, किस मंकी को? उस मंकी को, उस बंदर को, ठीक है, उस बंदर को पकड़ा, उसी बंदर को पकड़ा है, किसी और को थोड़ी पकड़ेगा, तो यहां पर उससे मतलब आ रहा है जो कि कहानी का बंदर है। एंड और रिटर्न द नेकलेस टू द क्वीन, पूरा पढ़ना है हमको, रिटर्न द नेकलेस टू द क्वीन, रिटर्न द नेकलेस, लौटाया, लौटाया, क्या लौटाया भाई? लौटाया, क्या और कुछ तो लौटाएगा नहीं, क्या पकड़ा था बंदर से? बंदर से क्या चीज बरामद की थी, क्या चीज रिकवर की थी? नेकलेस यानी हार, हार रिकवर किया था तो हार ही तो लौटाएगा। किसको? क्वीन को, जिसका कि हार है। टू किसको? को मतलब किसको लौटाया? क्वीन को, यानी रानी को लौटाया, क्वीन को लौटाया। द क्वीन, रानी जो थी उसने क्या किया? रिवॉर्डेड, रिवॉर्डेड मतलब इनाम दिया, इनाम देना, दिया,
देना, यानी इनाम दिया, देना मतलब इनाम, है ना, रिवॉर्ड मतलब इनाम, रिवॉर्ड मतलब इनाम देना, रिवॉर्ड मतलब इनाम दिया। किसको इनाम दिया? हिम कौन, किसने, किसकी बात चल रही है? हिम मतलब गार्ड, उस गार्ड ने, और आदमी है तो हिम है ना। विथ अ बैग, क्या दिया? पूरा एक बस्ता दिया, किसके साथ? अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, एक बैग दिया, एक बस्ता दिया, फुल ऑफ, पूरा का पूरा भरा हुआ था, एक बैग भरा हुआ, एक बैग भरा हुआ, किसका? ऑफ, किसका? गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों का, कॉइन्स मतलब सिक्के, गोल्ड मतलब सोना, ऑफ मतलब का, फुल मतलब पूरा, बैग मतलब बस्ता, ए मतलब एक साथ। आप देखो, इसको इस तरीके से आप पढ़ोगे ना, आपको बड़ा मजा आएगा। मीनिंग को आप पूरा सेंटेंस में पढ़िए और उसके बाद में एक एक शब्द का भी आप मीनिंग ले सकते हैं, लेकिन आप उसको फ्रेजेस में पढ़ करके उल्टा सीधा आप लगाइए। मैंने क्या बताया था आपको पिछले वीडियो में कि कहानी जो चलती है ना, वो सीधी सीधी चलती है, लेफ्ट से राइट चलती है, लेकिन जब आप उसका हिंदी अनुवाद करेंगे ना, तो आप उल्टी दिशा में हिंदी अनुवाद करेंगे ना हर एक सेंटेंस का, तो वो सेंटेंस आपके बहुत ज्यादा सही बैठेगा। ठीक है, तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप ये मुझे बताना, है ना। यहां पर मेरा अभिप्राय सिर्फ आपको कहानी कहानी और कहानी बताना नहीं है, आपको बंदर का कहानी बताना नहीं है, यहां पर मुझे आपको इंग्लिश पढ़ाना बताना है कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है, हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी में किस तरह से अनुवाद किया जाता है, क्योंकि अनुवाद ही एक बहुत बड़ी चीज है। हमारी भाषा, जिसको कि हम बचपन से नहीं जानते, मान लीजिए इंग्लिश को हम बचपन से नहीं जानते हैं, इंग्लिश को हम बहुत बाद में पढ़ते हैं, हम लोग कई बार ताउम्र पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं होता इंग्लिश चीज क्या है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा तरीका, जिसको हम ट्रांसलेशन या अनुभव का तरीका मानते हैं, मतलब अनुवाद का तरीका मानते हैं। इस तरीके से आप बहुत कम समय में सीख सकते हैं। लेकिन अनुवाद भी अगर कोई अगर इस तरीके से करता है, जैसा मैं कर रहा हूं ना, इस तरीके से कोई भी अनुवाद आप करें, घर पर बैठ करके आप पढ़ें, मैं आपको सच बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, इस तरीके से आपको मैं एक एक चीज बताऊंगा, आपको मैं धीरे धीरे करके थोड़ी मुश्किल कहानियां और मुश्किल कविताएं भी लेकर के आऊंगा, ऐसी ऐसी चीजें लेकर के आऊंगा इस पूरे एक साल के भीतर भीतर, कि आप आखिर तक, इस साल के आखिर तक आप इंग्लिश इतनी बढ़िया सीख जाएंगे कि आप अंग्रेजों को अगर आपने चुनौती ना दे दी तो मेरा नाम भी हेमंत नहीं। ये मैं गारंटी से बोल रहा हूं आपको। लेकिन आपको मेरे कंटेंट के साथ में रोज इस चीज को समझना पड़ेगा। और प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर तो जरूर कीजिए प्लीज, क्योंकि ऐसे कंटेंट की बहुत लोगों को जरूरत है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रामर अलग से, लिटरेचर अलग से, कुछ लोग कहानियां समझा रहे हैं, लेकिन एक जो तरीका होता है इंग्लिश को पढ़ने का, समझने का, उसमें लिटरेचर भी आ गया। यहां पर पूरा लिटरेचर है, पूरा साहित्य यानी कहानी है। कहानी को हमने ग्रामर के तरीके से पढ़ाया। ग्रामर में जो एक एक प्रॉब्लम आती है, कहां कहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है मैं आपको धीरे धीरे करके इस तरीके से समझाऊंगा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच की अलग से भी क्लासेस लूंगा मैं आपकी। आप मुझे प्लीज सजेस्ट कीजिए, इस चीज में रिकमेंड कीजिए मेरे वीडियो को उन लोगों तक जो कि वास्तव में सीखना चाहते हैं। और मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि अंग्रेजी को मैं घर घर तक पहुंचाना चाहता हूं इस तरीके से, जैसे कि वो बहुत मुश्किल चीज नहीं है, आप उसको सामान्य ज्ञान की तरह पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं मेरा तरीका, इसमें वैदिक एक तरीका है जो कि आप बहुत क्लिक में, ट्रिक में आप पढ़ सकते हैं इस चीज को। तो बस उसी चीज के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो को आप लोग प्लीज रेगुलरली देखना शुरू कीजिए। मैं आपको किसी भी तरह की कोई समस्या इंग्लिश में आने नहीं दूंगा, और मुझे प्लीज सजेस्ट कीजिए, मुझे बहुत सारी चीजें करनी है इसमें। आपको मेरे को वोकैबुलरी समझाना है, मेरे को पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाना है, स्पोकन इंग्लिश समझाना है, और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार आपको बेवकूफ बनाया जाता है ऑफलाइन और ऑनलाइन। अब मैं आपको बड़े बड़े यूट्यूबर्स के नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी के लिए भी, क्योंकि भाई वो अपनी जगह, हम अपनी जगह, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं इसमें फर्क आप देखेंगे और देखते रहेंगे, और आपको महसूस होगा कि वो चीज सिर्फ कहानी कविताओं में नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ते समय मजा नहीं आ रहा, पढ़ते समय आपको मजा भी आ रहा, सीखने को भी मिल रहा है, और आप पूरी जिंदगी भर इंग्लिश को बहुत अच्छे अंदाज में ना सिर्फ खुद सीख पाएंगे, बल्कि दूसरों को भी इसी अंदाज में समझा पाएंगे, सिखा पाएंगे। और यही मेरी लाइफ का एक मिशन है कि आप लोग ना सिर्फ खुद सीखें, बल्कि इस लायक बन जाएं, इस लायक खुद को बना लें कि आप दूसरों को भी पढ़ा सकें। क्योंकि मैं आपको कहता हूं कि जो व्यक्ति पढ़ा सकता है किसी को, वही व्यक्ति एक अच्छा शिक्षक और एक अच्छा विद्यार्थी भी वही होता है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। मेरी अगली वीडियो का आप प्लीज इंतजार करें और उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वो भी अलग अलग तरीके से, मैं अलग अलग विधाओं को लेकर के, अंग्रेजी से जुड़ी हुई और किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई, आपके सामने लाता रहूंगा। ये मेरा वादा है। चलता हूं, लौट के मिलता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय।